अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं चाइना, एक बहुत ही खूबसूरत लोगों का बहुत ही खूबसूरत मुल्क और ऐसी कौम जिसको हम वाकई कह सकते हैं कि ये एक नेशन है। मैं 6 दफ़ा चाइना गया हूँ और मैंने 6 दफ़ा जो ऑब्ज़र्व किया है कि चाइनीज़ पीपल्स जो हैं, चाइना के लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, उनकी उम्रें क्यों ज़्यादा हैं। तो उनकी जो वजूहात थी जो मुझे समझ आई हैं वो 5-6 वजूहात थी। तो आज मैं वो आपसे शेयर करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी वो अच्छी लगेंगी और आप भी वो करने की कोशिश करेंगे। पानी जब भी पीते हैं तो वो सादा पानी नहीं पीते, ठंडा पानी नहीं पीते। पानी के अंदर वो कहवे की कुछ पत्तियाँ डाल दी और तकरीबन दुनिया जहाँ के जितने फूल हैं उन सब के उन्होंने कहवे बनाए हुए हैं। तो वो कभी भी सादा पानी नहीं पीते। जब भी खाना खाने लगे कम से कम ये ज़रूर होगा कि पानी जो है वो नीम गर्म होगा, बिल्कुल जो आराम से पिया जा सके। उसके अंदर जो है वो लीमू का एक पीस काट के तो उसके अंदर डाल देते हैं। और अगर थोड़ा इससे डिफरेंट करना हो तो वो अदरक थोड़ी सी काट के वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो हमेशा वो पानी ऐसे पीते हैं। वहाँ पे मुझे कोई इस तरह का बंदा नज़र नहीं आया जो ओवरवेट हो और जो बड़ा सुस्त हो। और अच्छा लगा कि उनकी ये जो चीज़ थी मुझे बड़ी पसंद आई कि वो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाते। हाँ, अभी जो नई जनरेशन आई है वो थोड़ा सा फ़ास्ट फूड की तरफ उसका रुझान ज़रूर है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो हैं अभी भी वो अपनी जो रवायत है उनकी उसी पे कायम है। और उसके बाद दूसरी जो मैंने उनमें खूबी देखी वो जो सबसे मुझे जो अच्छी लगी, उनका हर जो बंदा मुझे मिला, चाहे वो अपने घर में उससे मेरी मुलाकात हुई या बाहर सड़क पे मैंने उसको देखा या मार्केट में देखा, मैंने हर शख्स को अच्छे साफ़ सुथरे लिबास में देखा। तो लिबास जब आपका अच्छा होगा ना, वो आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। अच्छा लगा कि वो अच्छे और साफ़ सुथरे लिबास में होते हैं। इसके बाद मैं उनके जुमा बाज़ार में गया, इतवार बाज़ार में गया, जहाँ पे वो सस्ता बाज़ार होता है। सस्ते बाज़ार के अंदर उनकी सब्ज़ियाँ और जो फ्रूट होता है वो बिक रहा होता है और उसमें भी आप देखेंगे कि लोग इंतहाई साफ़ सुथरे ड्रेस में बैठे हुए हैं। जो बेच रहे हैं वो भी बड़े अच्छे कपड़ों में हैं। और जो सबसे एक चीज़ थी जो जिसने मुझे थोड़ा सा शॉक भी किया, तो वहाँ पे एक ट्रे के अंदर कुछ चीज़ें थी वो हिल रही थी। तो मेरे साथ था इंटरप्रेटर, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या चीज़ है। तो उसने मुझे बताया कि ये रेशम के कीड़े हैं। तो ये आपको पीछे भी नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा इनका क्या करते हैं आप? तो वो उसने बताया कि इनको हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये एक वाहिद ऐसी चीज़ थी जो मुझे हुई, वरना मैंने उनको कोई ऐसी चीज़ करते हुए नहीं देखा। तो खाने पीने का ट्रेंड देखें, हर जगह पे एक अपना स्टाइल होता है, तो उनका एक अपना स्टाइल था। तो मूंगफली भुनी जा रही है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे यहाँ भुनी जाती है। तो आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, आपको मज़ा भी आएगा। और तीसरी जो चीज़ मुझे जो सबसे ज़बरदस्त लगी है, मैं ऐसी चीज़ आपको भी बड़ी हैरान कर देगी कि अगर आप उनके ऑफिस में चले जाएं तो एक अफरा तफरी का आलम होता है, बड़ा काम है, स्ट्रेस है, क्योंकि आपको पता पूरी दुनिया से काम उनके पास आ रहा है, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता हूँ गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हुए, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इनको दुनिया का कोई काम है ही नहीं है। इतने पुरसकून होकर गाड़ी चलाते हैं, एक दूसरे को रास्ता देते हैं। 6 लेन से वो एक लेन में जब गाड़ी आती है तो कहीं ट्रैफिक जैम नहीं होती। एक दूसरे को रास्ता देना बड़ी अच्छी उनकी रवायत मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद जो सबसे मज़े की चीज़ जो एक और थी वो ये थी कि शाम के टाइम वो लोग निकलते हैं, ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, जो काम नहीं करते, वो निकलते हैं रोड्स के किनारे, वो इकट्ठे होते हैं।
बड़ी बड़ी मार्केट्स के सामने, क्योंकि मार्केट्स जल्दी बंद हो जाती हैं, उनके ऊपर बोर्ड्स, जो लाइटिंग बोर्ड हैं, साइन बोर्ड्स हैं, वो जल रहे होते हैं, तो उनकी लाइट्स में वो नीचे अपना म्यूज़िक सिस्टम लेके आते हैं और उसमें वो डांस करते हैं, वो नाचते हैं, वो खुश रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो डांस नहीं करते, वो पार्क में या रोड्स के किनारे एक्सरसाइज कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दोनों काम नहीं करते, वो ये करते हैं कि ताश खेल रहे होंगे, कैरम खेल रहे होंगे, ड्राफ्ट खेल रहे होंगे या शतरंज खेल रहे होंगे। नौजवान ऐसे हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हर शख्स को मैंने वहाँ देखा कि वो अपना टाइम निकालता है अपने लिए। तो अपने लिए जो टाइम निकाला जाता है उसका एक अपना ही मज़ा है। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जब मैं पहली दफ़ा 2014 में चाइना गया, तो वहाँ मेरी भी आदत है कि मैं शाम को बाहर निकलता हूँ। तो मैं बाहर निकला, मुझे रास्ते नहीं आते थे, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस शहर में जाऊँ उसका एक मैप पास रख लूँ। तो मैं जब निकला तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना कि एक गाना बज रहा है और गाना कुछ उर्दू में है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये उसके अल्फाज क्या हैं। खैर मैं उसके आवाज़ के पीछे चलना शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने देखा होगा टॉम जो है वो, उसको जब खाने की स्मेल आती है तो वो उड़ता खाने के पीछे किचन में पहुंच जाता है या कहीं पे खाने की जगह पे पहुंचता है। तो मैं भी ऐसे ही वहाँ पे सीधा पहुँच गया। तो मैंने देखा जी कि वहाँ इसी तरह बूढ़े लोग डांस कर रहे हैं और वो एक उर्दू गाना है जिसको वो रीमिक्स उन्होंने किया हुआ और उसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई रिदम के साथ, और कम से कम 5 से 7-10 मिनट का वो गाना था, इतना कि ये उनका एक्सरसाइज का एक तरीका। और मैंने पूरा गाना रिकॉर्ड किया, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा।
और उससे आगे जी बिल्कुल दूसरे शहर में जब हम गए तो वहाँ पे भी कुछ सेम इसी तरह की सिचुएशन थी। तो मेरी आदत होती है कि मैं जब जाऊँ तो उन लोगों में घुल मिल जाऊँ। तो बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। आप अगर चाइना जाएंगे तो अगर आप सिर्फ इतना बताएंगे कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। मुझे ऐसा ही लगा था कि पाकिस्तान के बाद अगर मेरा कोई घर है तो वो चाइना है। तो वो वहाँ उन्होंने मुझे सिखाए, मुझे स्टेप्स सिखाने की कोशिश की, वीडियोस में आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनका तो एक प्रैक्टिस है, रोज़ वो आके करते हैं, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने कोशिश उनके साथ की। फिर एक और जगह पे बीजिंग में इसी तरह बूढ़े लोग वो एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि एक रिदम के साथ करना होता है तो म्यूज़िक भी साथ होता है। तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन मेरे जो साथ मेरे साथी थे वो सारे मेरे पे हंस रहे थे। लेकिन चाइनीज़ ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया उसके अंदर, और वो खुश हो रहे थे, वो इन्जॉय कर रहे थे कि देखें कोई हमारे साथ आके तो हमारी ये चीज़ें शेयर कर रहा है हमारे साथ, वो उसको अच्छा लग रहा है। तो दूसरों की चीज़, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद जो बड़ी जो अहम, बिल्कुल रोड्स के ऊपर वो कूड़ा करकट नहीं फेंकते, सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। जिस तरह वो ख़ुद साफ़ रहते हैं इसी तरह वो कोशिश करते हैं कि वो अपने शहर को भी साफ़ रखें। बहुत अच्छा लगा उनके साथ रह के, उनसे बातें करके, बहुत सारे व्यूज़ एक्सचेंज करके। और यकीन माने कि जब भी हम मार्केट में जाते थे और अगर उनको पता चलता था कि हम पाकिस्तान से हैं तो हमें एक स्पेशल डिस्काउंट भी देते थे और बहुत खुश होते थे। उनकी खुशी तो अपनी जगह थी, हम ख़ुद भी बहुत खुश होते थे कि इतने अच्छे लोग हैं और पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा उनका ताल्लुक़ है। हम आपको उनकी फ्लावर एंड प्लांट्स की जो मार्केट है वो भी दिखाएंगे। आप देखें वो कितनी खूबसूरत, साफ़ सुथरी हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं और बड़े सलीके से पौधे रखे हुए हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो है, मुझे वो लोग बहुत वो हंसमुख लगे कि मैं जब भी कोशिश करता था कहीं पे मजाक की या कोई ऐसी चीज़ की तो वो लोग उसको बहुत इंजॉय करते थे। हम हार्बिन गए, ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये हार्बिन में एक मोनूमेंट है और यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए। तो क्योंकि इसके साथ दरिया भी है जो पूरा बर्फ़ बन जाता है। हार्बिन में टेम्परेचर -50 तक भी चला जाता है, तो यहाँ पे दरिया जो है वो भी जम जाता है। तो यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, टूरिस्ट इनका बहुत आता है, लोकल टूरिस्ट चाइना में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मोनूमेंट है इस पे वो 4 कपल्स थे जो अपनी बेगमात के साथ आए हुए थे, तो एक तस्वीर बनवा रहे थे। तो मैं फ़ौरन दौड़ के उनको मैंने कहा 1 मिनट ठहरें। तो मैं उनके आगे चला गया और मैंने हाथ खोल के, मैंने उन्हें कहा 1 मिनट, और हाथ खोल के उनके सामने खड़ा हो गया और मैंने अपनी एक तस्वीर बनवाई। और अगर यही काम आप सोचें मैं पाकिस्तान में करता तो मुझे इतने जूते पड़ते कि मैं किसी को शक्ल भी ना दिखा सकता। तो उन लोगों ने इतना इसको एंजॉय किया और वो जो उनके साथ वो उनकी बेगमात थी तो उन्होंने वो देखें विक्ट्री का निशान भी बनाया हुआ है। यानी उनको मेरा ये एक्ट बहुत अच्छा लगा। आपको चाइनीज़ लोग इतने अच्छे लगेंगे कि आपको ख़ुद ही उनसे प्यार हो जाएगा, आपको अच्छे लगने लगेंगे क्योंकि वो हैं ही अच्छे। तो जहाँ उनमें बाकी खूबियाँ हैं, एक खूबी ये भी है कि वो इंजॉय करते हैं और हेल्प करने में वो बहुत आगे हैं। उनको पता चल जाए कि ये पाकिस्तान से है, यकीन करें आपको पकड़ के जहाँ आपने जाना होगा वो ले जाएंगे।
और बग़ैर ये नहीं कि आपसे वो इसका कुछ मुआवजा लेंगे, नहीं, वो आपको ऐसे ही ले जाएंगे और वापस भी ले आएंगे। और कभी आप चाइना गए तो आपको मेरी बातें वहाँ जाके सच्ची लगेंगी, अच्छी लगेंगी। और क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं तो बार बार जाना चाहूँगा, लेकिन मौका नहीं मिलता। जितना मौका मिलेगा उस हिसाब से मैं बार बार जाना चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।